आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल और मैं हूं आपके साथ फरीना खान। खुदा की इबादत करने के लिए कोई भी खास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में ईश्वर या भगवान को याद करने और राजी करने के लिए मुख्तलिफ दिन मुकर्रर किए जाते हैं, जिसको किसी न किसी त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में भी मुख्तलिफ त्योहार मुकर्रर किए गए हैं और इन खास त्योहारों को मनाने का मतलब मुकर्रर दिन पर खास तरीके से अल्लाह की इबादत करना है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 2 ईद मनाई जाती हैं। पहली ईद ईद उल फित्र या मीठी ईद और दूसरी ईद ईद उल अजहा या बकरीद के नाम से जानी जाती है। दोनों ईद के बीच का फर्क आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले दोनों ईद के बारे में जान लेते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्योहार मनाया करते थे, जिनमें वो मुख्तलिफ खेल और तमाशे करते थे। रसूल अल्लाह ने उनसे दरियाफ्त किया और फरमाया, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो उनकी हकीकत और हैसियत क्या है? उन्होंने अर्ज किया कि हम अहदे जाहिलियत में यानी इस्लाम के आने से कब्ल ये त्योहार इस तरह मनाया जाता था। ये सुनकर रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर किए हैं, यौमुल ज़ुहा यानी ईद उल अजहा और यौमुल फित्र यानी ईद उल फित्र। गालिबन वो त्योहार जो अहले मदीना इस्लाम से पहले अहदे जाहिलियत में ईद के तौर पर मनाते थे। ईद उल अजहा, बकरा ईद, ईद कुर्बां अरबी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन कुर्बानी दी जाती है और इसके जरिए अल्लाह के बंदे अल्लाह की रजा हासिल करते हैं। वाज़ेह रहे कि बकरा ईद के त्योहार में अपनी हैसियत के मुताबिक किसी जानवर की कुर्बानी देने की रिवायत रही है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान हैसियत के मुताबिक हलाल जानवर खरीदते हैं और अपने रब की खुशी के लिए उसको कुर्बान करते हैं। कुर्बानी का सिलसिला ईद का दिन मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। एक मर्तबा पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ख्वाब में हुक्म दिया कि वो अपनी किसी भी प्यारी और अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। बहुत सोचने और समझने के बाद पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि वो सबसे ज्यादा अपने बेटे से मोहब्बत करते हैं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये किसी भी इम्तिहान से कम नहीं था, जिसमें एक तरफ अपने बेटे से मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ था अल्लाह का हुक्म। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अल्लाह को राजी करने की नियत से अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन अल्लाह रहीम करीम है, जो अपने बंदे के दिलों की हाल बखूबी जानता है। बेटे को कुर्बानी के लिए लेकर चल दिए। कुर्बानी की जगह पर पहुंचकर जैसे ही बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश की तो एक करिश्मा हुआ। बेटा छुरी के नीचे से निकल गया और एक दुम्बे ने उनके साहबजादे की जगह ले ली। और जब आंख पर बंधी पट्टी खुली तो मालूम हुआ साहबजादे की जगह दुम्बे की गर्दन पर छुरी चल चुकी थी। और इस तरह पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों दुम्बे के जुबा होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्राइल अमीन ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है। और उसी दिन से ये रिवायत चली आ रही है और आम तौर पर लोग इस दिन बकरे की कुर्बानी देते हैं। बेशक अल्लाह दिलों का हाल जानता है और वो खूब समझता है कि जो बंदा कुर्बानी दे रहा है उसके पीछे उसकी क्या नियत है। जब बंदा अल्लाह का हुक्म मानकर महज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेगा तो यकीनन वो अल्लाह की रजा हासिल करेगा। लेकिन कुर्बानी करने में अगर दिखावा या तकब्बुर आ गया तो उसका सवाब जाता रहेगा। कुर्बानी इज्जत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और इबादत के लिए करनी चाहिए। इस्लाम के माहिरीन कहते हैं कि ईद उल अजहा के मौके पर ऊंट, भेड़, बकरा वगैरह हलाल जानवर की कुर्बानी देना सुन्नत माना जाता है। लेकिन जिस जानवर की कुर्बानी दी जाए उसके जिस्म पर कोई नुक्स यानी कोई ऐब ना हो, उसके नाक, कान, आंख और पैर सही सलामत हो, क्योंकि बीमार और ऐबदार जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं समझी जाती है। वाज़ेह रहे कि वाजिब का मकाम फर्ज के बाद है। अगर साहिब हैसियत होते हुए भी किसी शख्स ने कुर्बानी नहीं दी तो वो अल्लाह का गुनहगार होगा। जरूरी नहीं है कि कुर्बानी किसी महंगे जानदार की ही दी जाए। जगह जगह जमात खानों में कुर्बानी के हिस्से में भी हिस्सेदार बन सकते हैं। अगर किसी शख्स ने साहिब हैसियत होते हुए कई सालों से कुर्बानी नहीं की, वो साल के बीच में सदका करके इसे अदा कर सकता है।
सदका थोड़ा थोड़ा भी दिया जा सकता है और उसके जरिए मरहूमों की रूह को सवाब पहुंचाया जा सकता है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने का भी अपना एक तरीका है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करने की शरीयत में सलाह है। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाता है, दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब में तकसीम किया जाता है और रिश्तेदारों में, और तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाता है। गौरतलब है कि अगर किसी का खानदान बड़ा है तो वो कुर्बानी के गोश्त के 2 हिस्से भी कर सकता है, पर कुर्बानी का गोश्त ज्यादा से ज्यादा गरीबों में तकसीम करना चाहिए। हज और कुर्बानी का आपस में बेहद गहरा ताल्लुक है। कुर्बानी जहां हज का एक अहम जुज है, वहीं हर साहिबे हैसियत पर कुर्बानी वाजिब करने का मकसद ये है कि इस्लाम में कुर्बानी का मकसद आपसी हम आहंगी और इसार है। ईद उल अजहा के कुर्बानी का मकसद नफरत को दूर करना और आपसी हमदर्दी और भाईचारे को फरोग देना है। हज के मौके पर भी जिस कुर्बानी का तस्वुर पेश किया गया है वो 4 पैर वाले जानवरों की ही कुर्बानी हो, इसलिए ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी हज के अमाल का ही एक नागुज़ीर हिस्सा है। इसके अलावा हज के मौके पर मुख्तलिफ कोताहियों और कमियों या खिलाफ वर्जियों की सूरत में कफारे के तौर पर जानवर की कुर्बानी करना वाजिब है। इस सिलसिले में सूरे बकरा की आयत नंबर 196 का मुताला किया जाता है। सूरे हज की आयत नंबर 37 से भी जाहिर होता है कि इस्लाम में जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दिया गया है। कुरान पाक की कुछ आयत से जरूर जाहिर हो गया है कि अव्वल कुर्बानी की कबूलियत की शर्त तकवा है, दूसरे मुत्तकी शख्स किसी को नाजायज कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा सकते। इस सिलसिले में एक बात और सामने आई है कि इंसानी खून का बहाया जाना, और वो भी अल्लाह की खुशनूदी के नाम पर, अल्लाह को कतई मंजूर नहीं है। इन्हीं तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए जी सलाम डिजिटल के साथ।